इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अगली खबर देखिए क्या जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी का हमला। फ्लैश कीजिए जरा ये खबर। प्रधानमंत्री एक अपमान मंत्रालय बनाए, प्रियंका ने कहा। रोजगार पर जो सवाल उठाए उसे वो मंत्रालय तलब कर ले। जब रोजगार पर सवाल उठता है तो वो उसे अपमान बताते हैं। मेरा यह भी सुझाव है कि मंत्रालय मेरे परिवार पर की गई सारी गलत टिप्पणियों का भी रिकॉर्ड रखे। मतलब प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि हम तो रोजगार को लेकर सवाल पूछते हैं, लेकिन जब भी रोजगार को लेकर सवाल किए जाते हैं तो उसको अपमान करार दे दिया जाता है। उसको ये कह दिया जाता है कि असल में ये अपमान किया जा रहा है, इसीलिए एक अपमान मंत्रालय बना लिया जाए। इस पर लोगों की राय, उसके बाद आगे चलते हैं मंच पर। देखिए, हम जदयू या लोजपा रामविलास के रोजगार को लेकर बात कीजिए। सब बम बम है या बहुत काम किया जाना है? किसने रोजगार को लेकर अच्छा काम किया? देखिए, अभी रोजगार रहता तो अभी हम आपका ये डिबेट नहीं देखते। हम कहीं ना कहीं जॉब किए होते। जब से ये नीतीश कुमार की शासन आई है और यहाँ पे सिर्फ रोजगार के नाम पे जुमला, पहले तो कम था। जब से ये नरेंद्र मोदी के साथ गठजोड़ में आया और नरेंद्र मोदी सत्ता में प्रधानमंत्री के रूप में आया है, तब से हमेशा जुमला ही दिया गया। जब से रोजगार की बात की जाती है तो बोलता है कि ये पकोड़ा तलना रोजगार है, अब ये रील बनाना रोजगार है। तो भाई हम पूछना चाहते हैं, अमित शाह का बेटा क्यों नहीं रील बनाता है? वो क्यों एसएससी का चेयरमैन बना हुआ है? उसे भी तो रील बनाना। बिहार के बच्चा रील बनाए और गुजरात के बच्चा नए नए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाए पढ़ने। बड़े बड़े आज हमें यूनिवर्सिटी में जो 3 साल का कोर्स था वो हम 5 साल नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि नौकरी हर किसी को देना, सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। रोजगार के मौके हम पैदा कर सकते हैं। और ये जो 1 करोड़ की बात की जा रही है अब आगे, इसमें वो दोनों ही हैं, रोजगार के मौके भी हैं, नौकरियां भी हैं। इधर तेजस्वी कह रहे हैं हर घर से 1 सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये आपको बेहतर स्थिति कौन सी लगती है? मैं आपको बता दूं, यदि ये रोजगार की बात होती तो 2014 में ही बोला गया था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार दिया जाएगा, तो अभी तक में तो 20 करोड़ दे दिए होते। अभी तक 20 करोड़ रोजगार मिला है। 20 करोड़ मिल गया होता तो हम बोलते बिहार ही नहीं, पूरे बिहार के बच्चे आज रोजगार में होते। किसी तरह का रोजगार यदि गिना दे कि हम इस प्रकार का रोजगार दिए। आप ये मधेपुरा देख लीजिए। मधेपुरा कोसी क्षेत्र में, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, यहाँ लगभग 70% सीटों पे जदयू का कब्जा है। लेकिन यहाँ एक भी कारखाना आप दिखा दीजिए कि कारखाना है जहाँ लड़का यहाँ के लोग पढ़ के या कम दाम में भी रोजगार कर ले। ऐसा नहीं। हम लोगों को तो यहाँ जो ये सब रेल का कारखाना बना, इंजन बनाने का कारखाना बना, ये तमाम कोशिशें की गई, इससे कोई फायदा यहाँ की जनता को नहीं हुई? यहाँ जो रेल कारखाना बना, यहाँ टोटल बाहरी को, यहाँ के लोकल को एक को भी मौका नहीं दिया। ये साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मधेपुरा में। धन्यवाद। और आपको इस पत्रकारिता के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते हैं। पहली बात मैं बताना चाहूंगा सर कि 1885 की बात है, कांग्रेस का गठन हुआ भारत में। उस समय ए.ओ. ह्यूम नाम का एक व्यक्ति यहाँ हुआ करता जो विदेशी ही था। तो वो गया वहाँ पे डफरिन से बात करने के लिए कि देखो अब भारत को तुम बहुत दिन तक बुर्बक नहीं बना सकता है, क्योंकि अब यहाँ लोग पढ़ने लगा है। अब सबसे बड़ा बात सर क्या है कि सरकारी स्कूल तो खुला हुआ है बिहार में भी, पूरे भारत में है। सरकारी स्कूल में बच्चा कितना % आप देख लीजिए, उसका एजुकेशन का स्तर क्या है ये देख लीजिए। अब प्राइवेट स्कूल में जा करके देख लीजिए क्यों लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा। पहला। दूसरा मेरा सवाल है, चूंकि सर हम तो रोजगार लेंगे, हमको राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है। बिहार में 2023 में तेजस्वी जी की सरकार आई। तो आप ए.ओ. ह्यूम के बारे में कह रहे हैं कि वो बुड़बक बनाने के लिए अंग्रेजों को चेतावनी दे रहा था। ए.ओ. ह्यूम जिसने कांग्रेस की स्थापना की। मैं बताता हूं, उन्होंने डफरिन को कहा कि अब बहुत दिन तक आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, अब देश पढ़ लिख रहा है, अब आगे बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए कितना जल्दी मिल गया। 1857 में ही आजादी मिल जाती है ना सर, लेकिन 1947 में मिली। उसके बाद जो हमारा देश है प्रयास किया और आज देख रहे हैं। मेरा मुद्दा इस चुनाव पे क्या है कि 2023 में तेजस्वी जी की सरकार बनी, मतलब साथ में मिलकर के अलायंस करके उन्होंने 2 महीना के बाद वैकेंसी लाया और बहुत वैकेंसी लाया। जो बात है सर, मुझे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम रेस में नहीं होंगे तो नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ तो नीतीश जी बुलाते हैं चंद्रशेखर अंकल को, ऐसा करिए डोमिसाइल हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था, तुरंत लोकसभा का चुनाव होना था 24 में। तो ये भी बेचारा क्या करते हैं, अकेला क्या करेगा, अकेला मियाँ मरी की कब्र खूनी। ये भी बोले ठीक है हम क्या कर सकते हैं, ये करवा दिए। उसके बाद श्रीमान क्या हुआ, आज मैं आपसे पूछता हूं, आप तो पूरे भारत में घूमते हैं, आधे से ज्यादा राज्यों में डोमिसाइल लगे हुए। डोमिसाइल का मतलब होता है कि वहां के राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, वहां के लोगों को। हम लोगों की प्राथमिकता को हटा दिया गया, अन्य राज्यों के लोगों को यहाँ पे भर्ती कर दिया गया। पूछ लीजिए इन लोगों से। तो रोजगार के मौके तो आए, लेकिन डोमिसाइल मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र हटाकर उसमें से ये कर दिया गया कि यहाँ के लोगों को वैसी प्राथमिकता ना मिले, बल्कि प्राथमिकताओं के आधार पर सारे लोग एक जैसे लेवल पर खड़े हुए हों। क्या ये बात ऐसा किया गया? देखिए, भारत एक लोकतंत्र देश है। यहाँ सभी जाति भेद का बात नहीं है, समझे ना।
तो यहाँ जो है युवा नहीं, लेकिन बाकी राज्यों में डोमिसाइल का ख्याल कि लोकल जो रोजगार है वो लोकल लोगों को मिले, इसके लिए राज्य व्यवस्था करते हैं ना। राज्य व्यवस्था करते, इसके लिए सरकार जो है कई बार वैकेंसी निकाल करके सरकारी नौकरी देने का काम किया, लेकिन एक बार सरकार का इच्छा हुआ जो मैं दया दिखाऊं दूसरे राज्य को भी डोमिसाइल हटा करके देने का, तो वो भी मान लीजिए दिखाया और युवा को नौकरी दिया, जो कि पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना। ये नीतीश कुमार ने नौकरी इनका था। एक टिप्पणी बहुत संक्षिप्त मैं जवाब दूंगा कि अगर बाहर के राज्यों को आप नौकरी देते तो हम लोगों को क्यों नहीं उत्तर प्रदेश वाला देता? आप क्यों नहीं बोलते वहां पर कि आप डोमिसाइल का ऐसा ही लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी जगहों पर क्यों नहीं है? देखिए, डबल इंजन का सरकार तो भाजपा का ही वहाँ पे है, तो हम लोग को नौकरी क्यों नहीं मिलती है? नौकरी अगर नीतीश कुमार बोलते क्रेडिट लेते खुद का, तो 20 साल से आप क्या कर रहे थे, 18 साल से क्या कर रहे थे? तो एसपीजी मात्र 17 महीने की सरकार में आए तब नौकरियां मिली, 5 लाख नौकरी। आप क्या किए? नीतीश कुमार अभी जो है 2 दिनों से मधेपुरा में है, कब 1 मिनट के लिए भी मेडिकल कॉलेज चल गए, कब यूनिवर्सिटी चल गए उच्च निरीक्षण के लिए, कब? कल मैं बेगूसराय में था और वहां स्टेशन के आसपास कुछ लोगों ने दुकानें लगा रखी थी। उनसे मैंने ये पूछा कि आप ये रोजगार कर रहे हैं, आपने अब कितनी पढ़ाई की है, आपने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया क्या? बोले प्रयास किया, हमारा हुआ नहीं, लेकिन हमको ये लगा कि हमको अपना कुछ करना चाहिए और आज हम ज्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं क्योंकि हमने अपने लिए कुछ कर लिया जिसके मालिक हम हैं। इस पर यह सरकार भी कहती है कि स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर आप लोगों की राय क्या है ये भी मैं समझूंगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो एक सीमित नंबर में होंगी ना। आप लोगों का क्या कहना है जरा ये भी, और आप पृथ्वीराज जी आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, रोजगार की जहाँ तक बात है तो अब जैसे कि बच्चों ने सवाल किया कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मोदी जी ने कहा था, उसमें वो बिल्कुल सुपर फ्लॉप रहे। लेकिन 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो कहा कि उसमें लाखों वैकेंसी, 10 लाख वैकेंसी, 10 लाख लोगों को रोजगार। तो आप लोगों को ये भरोसा है कि अभी जो कहा जा रहा है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, भले ही ये पूछा जा रहा है कितना पैसा कहाँ से आएगा, ये तो 12 लाख करोड़ के आसपास मामला पहुंच जाएगा और ये यहाँ का बजट ही 3-4 लाख करोड़ रुपए का है, तो ये आप लोगों को भरोसा हो रहा है कि हो जाएगा? नहीं, तेजस्वी जी के हौसला को हम सलाम करते हैं कि अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आसिया बनाने की। उनका ये कहना है, अगर वो कह रहे हैं कि हर घर में रोजगार देंगे, अगर 50% भी अगर वो सफल हो गए तो समझ लीजिए बिहार फिर सोने की चिड़िया। तो ये वाली जिद आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस जिद में कहीं कमी है? आप लोग लोगों के लिए ठानते नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं? आप शायद अपने चैनल के माध्यम से और किसी और चैनल के माध्यम से सुने होंगे और देखे होंगे कि जो शिक्षा मंत्री यहाँ के थे कि बिहार के युवक शिक्षक योग्य नहीं हैं। क्या नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री थे वो कहे थे? उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार सरकार के मुखिया चंद्रशेखर जी नहीं थे, लेकिन शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री तो वही थे। तो जो शिक्षा मंत्री है, मान के चलिए अभी सदर विधायक चंद्रशेखर जी हैं, सदर विधायक चंद्रशेखर जी थे, तो वो काम करना उनके ऊपर न पड़ता है कि जदयू के आदमी आके यहाँ पे काम करेंगे? आरजेडी के ही विधायक थे यहाँ पे, तो न करेंगे? उससे पहले सुनिए, दूसरी बात, आपने एक बात और बोला कि मोदी जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बंटवारे। मैं बता देना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम पर आएंगे, रोजगार पर रहना चाहता हूं मैं। ये आप वहां आ गए तो भाई साहब क्या कहना है? मुख्यमंत्री का आदेश से ने किया होगा, पर शिक्षा मंत्री वैसे थोड़ी कर दिया है क्या? नहीं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया वो अपनी जगह सही है ना, उसको कोट करने में सही है। फिर उसका रेफरेंस देने में आपको क्या तकलीफ है? वही कह रहे हैं ना, पहले मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा मंत्री तभी न किया। तो जो मुख्यमंत्री होगा उसकी सुनी जाएगी। उस समय के शिक्षा मंत्री के बयान को कोट क्यों किया जा रहा है? मुख्यमंत्री की बात की जानी चाहिए। हाँ सर इनका कहना है कि हमने गवर्नमेंट में आया तो इतना लाख वैकेंसी दिया। सर 19 में हम लोग को बहाली किया गया प्रखंड परियोजना सहायक के, पूरे बिहार में हर एक ब्लॉक में 425 को बहाली किया गया 19 में, और 2022 में हटा दिया गया बिना कोई नोटिस का। ये किसने आपको बहाली की थी? ये बिहार सरकार किया हुआ। कौन था उस समय बिहार सरकार में? बिहार सरकार में मंत्री था समाज कल्याण मंत्री साहब मदन सहनी जी। नीतीश सरकार के नेतृत्व में, ठीक है, डीएम सर के आदेश में सारा विज्ञापन। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो 17 महीने की सरकार थी उस समय जो नौकरियां दी गई वो चल रही हैं, लेकिन उसके बाद की जो नौकरियां हैं या उसके पहले की जो नौकरियां हैं वो बहाली नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बहाली जो संविदा पर बहाली की 19 में बहाली की, 3 से 4 साल हम लोग को यूज किया गया, उसके उठाकर फेंक दिया गया और इस चीज को अभी तक तो ये भी एक बड़ा कैच है क्या? जब ये बात की जाती है कि नौकरियां दी जाएंगी तो उसमें ये नहीं लिखा जाता स्थायी दी जाएगी, संविदा के तौर पर दी जाएगी, कैसी दी जाएगी? ये भी एक बड़ा कैच है क्या? इस बारे में स्थिति का स्पष्ट नहीं किया जाना भी एक बड़ा ट्रैप, बड़ा कैच है क्या? आप में से कोई कुछ कहना चाहता है इधर?
यहाँ पर सब क्या कहने वाले आगे वाली लाइन पर ही बैठे हुए हैं। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा मोदी जी से कि आपको वोट चाहिए बिहार में, वोट मांगने आइएगा बिहार और फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, ये कहाँ का न्याय है? क्या बिहार के जनता के साथ क्या करना चाहते हैं आप कि फैक्ट्री सारा उठा करके ले जाइएगा गुजरात और नाम मात्र का यहाँ जो केंद्रीय मंत्री दिया। ये बात जो यहाँ कही जा रही है सिर्फ यहाँ नहीं कही जा रही है, मंच से बहुत सारे नेता, तेजस्वी भी ये बात कह रहे हैं और ये बात तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि यहाँ का आदमी जाएगा और मेहनत करेगा गुजरात की किसी फैक्ट्री में, लाला वहाँ का होगा। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बिहार बहुत पिछड़ा था। जब नीतीश कुमार सरकार में आई तो बिहार को संभालने में और सुलझाने में समय लगा 20 साल। और नीतीश कुमार का अब सोच है कि युवा को हम रोजगार देंगे, रोजगार के लिए और बिहार में फैक्ट्रियां लगाने की और उनके मंशा है। अब की बात सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो बेरोजगार है बिहार, उसको रोजगार लगेगा। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कविता कुमारी, ऐसा कोई बात नहीं है। कविता कुमारी सुनिए, MA पास महिला है और महिला को नीतीश कुमार ही सम्मान देने का पूरे बिहार में काम किया है, आरक्षण देने का काम किया है। तो ये ऊपर से उनका सोच हुआ, जो काम कोई नहीं कर पाते हैं वह नीतीश कुमार करते हैं, इसीलिए महिला को खास नहीं, वो जो उनके जहाँ पर रुकते हैं वहाँ घुटने भर पानी भरा रहता है, ये जो आरोप लगाया जा रहा है। ये तो ओवर ब्रिज बन रहा है और ओवर ब्रिज बन रहा है, जब तैयार होगा तब तो नीचे तैयारी होगा। आप जाकर के देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है और जहां कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहां तो यह सुविधाएं होती हैं। लेकिन नहीं, दूसरी बात, मैं ये नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आप लोगों के सामने वो रख रहा हूं जो मैंने यहाँ गली चलते हुए सुना। लोगों ने, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि असल में देखिए ये यादव बाहुल्य वाला इलाका है, नॉन यादव को टिकट देंगे और अगर वो जीत गई तो यहाँ पे एक चलन बन जाएगा कि अच्छा चलो नॉन यादव को दे देते हैं और हम लोग ये नहीं चाहते। क्या ये बात भी सच है? और ये कहीं पर वो बात सच नहीं है। नहीं, सच है या थोड़ा सच है या आधा सच है, ये भी जरा समझिए। नहीं, कहे कि बात ऐसी है जो कहते नहीं बनता, घाव ऐसा है कि दिखाते नहीं बनता। ये बात ये इन्होंने कह दिया। देखिए, बात ऐसी है जो कहते नहीं बनता, घाव ऐसा है दिखाते नहीं बनता। मतलब इसी में सारी चीजें छिपी हुई हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप ये बताइए, जहां कहीं ओवरब्रिज बन रहा होगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, वहां आसपास असुविधा तो होती है जब तक वो बन नहीं जाता। ओवरब्रिज नहीं बन रहा, जहाँ वो रात बिताए हैं कल और आज भी रात बिताएंगे। पहले है ओवरब्रिज 200 मीटर पहले तक खत्म हो जा रहा है। भैया, जो इनका कैंडिडेट है वो 3 साल से चेयरमैन है इसी शहर की, लूट करके पैसा आज वहाँ पहुँचा के। नीतीश कुमार के बारे में एक और बात कही जा रही है, जरा उस तरफ भी आपको ले चलता हूं। अब अड़ी में देखिए जरा ये पर्सपेक्टिव भी। पीएम के रोड शोज के से नीतीश के गायब होने पर भी चर्चाएं बड़ी तेज हैं। कांग्रेस ने पूछा कहां है नीतीश कुमार? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।